मैं डॉक्टर समीर हजम आप सभी को ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं टॉपिक इरेशनल नंबर के बारे में बताऊंगा। अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या क्या है, इसका परिभाषा क्या है, इसका रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप क्या है, इससे रिलेटेड प्रमेय और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बताऊंगा मैं। तो आप कंसंट्रेट दिमाग को कंसंट्रेट करके आप देखते जाइए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर क्या है। यदि किसी संख्या को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखिए, हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब क्या है, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू जीरो हो, और p और q पूर्णांक है तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। अगर p, अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या वो है जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p और q पूर्णांक होगा और q नॉट इक्वल टू जीरो होगा, वह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए, अपरिमेय संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, रूट अंडर पी है। ये रूट अंडर पी है जहाँ पी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, आप सभी को मैं बता चुका हूँ। प्राइम संख्या प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूँ प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर यहाँ पे मैं देखता हूँ रूट अंडर टू, रूट अंडर थ्री, 3, 5, 7, ये सब 2, 3, 5, 7, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। और पाई में रूट लगा हुआ नहीं है, ठीक है। ऐसा अपवाद में केवल ये है, कोई एक नो एक अपवाद तो रहता ही है। तो ये रूट अंडर यहाँ पे रूट अंडर अभाज्य संख्या में रूट अंडर, लेकिन पाई क्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप नोट करके रखिए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड प्रमेय क्या है, अगर p एक अभाज्य संख्या है, p क्या है, एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है और ये अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, p a स्क्वायर को विभाजित करता है, करती हो, p अगर a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो इसका मतलब क्या है कि p a को भी विभाजित करेगा। a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन p क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और p अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसका मतलब क्या है कि इस प्रमेय के अनुसार p a को भी, उसका वर्ग को अगर विभाजित करता है तो p विदाउट वर्ग को भी वो विभाजित करेगा। अब देखिए, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन देखिए। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को देखिए, ध्यान दीजिए कि सिद्ध कीजिए, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूफ देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन प्राय पूछा जाता है। रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इसको हम विरोधाभास से ही प्रूव करेंगे। इससे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। देखिए, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए इसको ये क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। इसको हम ऐसा मान के चलेंगे कि रूट अंडर 5 जो है
ओ मेरा एक परिमेय संख्या है, इसको मान के चलेंगे। रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। ए और बी, ए और बी ऐसा मान के चल रहे हैं, ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, मतलब 100 अभाज्य संख्या है। इसमें एक फैक्टर ए और बी का फैक्टर केवल 1 है, इसके एक के अतिरिक्त कोई भी फैक्टर नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई भी फैक्टर नहीं है। और ऐसा हम परिमेय संख्या मान के चलते हैं और इसको दिखा देंगे कि बाद में आके हम यहाँ पे दिखा देंगे कि ए और बी यहाँ क्या माने हैं, ए और बी को प्राइम है, स्वाभाविक संख्या है। और बाद में हम आते आते यहाँ लास्ट में दिखा देंगे कि ए और बी क्या है, स्वाभाविक संख्या नहीं है। यहाँ पे ए और बी मतलब क्या है, स्वाभाविक संख्या है, यहाँ स्वाभाविक संख्या है दिखा रहे हैं। ए और बी क्या है, स्वाभाविक संख्या है। यहाँ क्या दिखा रहे हैं, स्वाभाविक संख्या दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, स्वाभाविक संख्या दिखा रहे हैं। ए और बी स्वाभाविक संख्या दिखाते हैं, इसको क्या दिखाएंगे, स्वाभाविक संख्या दिखा रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, स्वाभाविक संख्या नहीं है। यहाँ नीचे हम दिखाएंगे स्वाभाविक संख्या नहीं है। एक में क्या लेके चलेंगे, स्वाभाविक संख्या, ए और बी स्वाभाविक संख्या है। दूसरा में ए और बी स्वाभाविक संख्या नहीं है, ये लेके चलेंगे। और ये अगर नहीं ऐसा दिखा दी कि ए और बी स्वाभाविक संख्या नहीं है, इसका मतलब ये जो मान के चले थे वो मेरा क्या है, इसका विरोध कर रहा है, इसका विरोध करेगा। ए और बी स्वाभाविक संख्या है और यहाँ पे हम दिखाएंगे ए और बी स्वाभाविक संख्या नहीं है। स्वाभाविक संख्या नहीं है तो क्या करेगा, इसका विरोध ये कर रहा है, इसका विरोध ये कर रहा है, मतलब इस तरह जो मान के चल रहे हैं वो गलत है। गलत है मतलब क्या होगा, रूट 5 परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। रूट 5 अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, सॉरी रूट 5 क्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मान लिया जाए मान लिया जाए मान लिया जाए कि रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात हम ऐसे दो पूर्णांक ए और बी नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त कर सकते हैं, कि रूट अंडर 5 इक्वल टू ए बाई बी, ऐसा हम ले लेंगे क्योंकि ये परिमेय संख्या है। तो जहाँ क्या है, यदि ए और बी, यदि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उस उभयनिष्ठ गुणनखंड
से भाग देकर ए और बी को अभाज्य बना लिए हैं। देखिए √5 ए बाई बी हम एक परिमेय संख्या मान के चल रहे हैं, एक √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम इस तरह परिमेय संख्या को ए बाई बी के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ बी नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ लिए हैं बी नॉट इक्वल टू 0 है। यदि ए और बी एक का अतिरिक्त, मान लीजिए इसके ए और बी में एक का अतिरिक्त कोई गुणनखंड था, तो उस गुणनखंड से क्या किया, दोनों को भाग दे दिए, और उसके बाद हम क्या बच रहा है, ए और बी जो बच रहा है वो स्वाभाज्य संख्या है। मतलब इसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, यही एम है यहाँ। तो इसमें इसको हम अगर मान लीजिए इसको हम 1 लेके चलते हैं, तो 1 से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या लिखेंगे हम, √5b इक्वल टू ए लिखा जा सकता है। अब दोनों तरफ अगर वर्ग कर देंगे, √5b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिखेंगे। इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 5b² इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब प्रमेय से अगर हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ से हम क्या प्रमेय से हम देखेंगे कि ए स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है। ए स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है, ए भी 5 से विभाजित होगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसको हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, इसको इक्वेशन हम नेमिंग कर देते हैं, इसको 2 इक्वेशन नेमिंग कर देते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें अगर 5 अगर ए स्क्वायर ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है, तो ए भी 5 से विभाजित होगा। तो इसको हम लिखते हैं इस तरह से, देखिए अर्थात ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, ए स्क्वायर 5 से विभाजित, इसलिए प्रमेय से प्रमेय से 5 ए को भी विभाजित करेगा। प्रमेय से देखिए 5 ए स्क्वायर अगर को विभाजित करता है, इसका मतलब प्रमेय से हम क्या जान रहे हैं, 5 ए को भी विभाजित करेगा। अब ए बराबर 5c लेने पर, जहां c एक पूर्णांक है। अब a बराबर 5c किस में ले रहे हैं, समीकरण 2 क्या बन जाएगा तब समीकरण 2, 5b² इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। 2 इक्वेशन में क्या था, इक्वेशन नंबर 2 क्या था, 5b² इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे a इक्वल टू 5c ले रहे हैं हम। अब समीकरण 2 में a इक्वल टू 5c लेने पर, जहाँ c एक पूर्णांक है, अब कहाँ ले रहे हैं, समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 में किसमें ले रहे हैं, समीकरण 2 में a इक्वल टू 5c लेने पर, जहाँ c एक पूर्णांक है, 2 में क्या होगा, 5b² इक्वल टू 5c²।
अब इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 5b² इक्वल टू 25c²। अब इसी को लिख सकते हैं, ये कटेगा 5 5 जा 25, b² इक्वल टू क्या होगा 5c²। इसका मतलब क्या है, b² अर्थात b² 5 से विभाजित है, b² 5 से विभाजित है। इसका मतलब क्या है, परमेय से, इसीलिए परमेय से क्या होगा, b5 से विभाजित होगा, इस तरह पहले हम क्या देखें, 5 a को विभाजित करेगा और 5 b5 से विभाजित है। फिर देख रहे हैं, एक बार तो क्या कर रहे हैं, 5 a को विभाजित कर रहा है और दूसरा b5 से विभाजित है, मतलब a और b। अतः a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जबकि हम 1 में हम मान के चले हैं कि a और b स्वाभाविक संख्या है, और यहाँ बोल रहा है कि a और b अर्थात a और b सअभाज्य संख्या नहीं है। यह विरोध कर रहा है, किसका विरोध कर रहा है, यह √5 इक्वल टू a/b को विरोध करता है, अर्थात यह मानना गलत है। इसीलिए √5 परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, इसीलिए √5 अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए हम पहले क्या मान के चले थे, √5, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे थे, √5 इक्वल टू a/b, और a और b क्या है, स्वाभाविक संख्या है, यही मान के चले थे। लेकिन हमको लास्ट में क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, √5 a और b स्वाभाविक संख्या मान के चले थे, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, a और b स्वाभाविक संख्या नहीं है, स्वाभाविक संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या आ रहा है, ये जो मान रहे हैं इसको ये विरोध कर रहा है, ऐसा मान नहीं सकते हम, तो √5 क्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, और परिमेय संख्या नहीं हो सकता है मतलब क्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, यही हमको प्रूव करना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको √5 अपरिमेय संख्या है, ये समझ में आ ही गया है, मेरा आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है कि आपको समझ में ही आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये जो चैनल है मेरा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।